तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिजी फैज़ में। और बात करते हैं आज एक न्यू टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कीवर्ड डेंसिटी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टर्म है कि इज़ कीवर्ड डेंसिटी अ गूगल रैंकिंग फैक्टर इन 2024 और नॉट। तो 2024 में अगर हम बात करें कि कीवर्ड डेंसिटी के बारे में कि क्या वो एक रैंकिंग फैक्टर है कि लोग अभी तक यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो सब कुछ जानेंगे आज इस वीडियो में कि क्या होती है कीवर्ड डेंसिटी, कितनी इसकी परसेंटेज होती है, क्या इसका फार्मूला होता है और कैसे जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं आज के टाइम में। अगर हम करंट टाइम के बारे में हम 2024 में अगर हम देखें तो क्या हम इसको अभी तक यूज़ करते हैं, कितने जो है गूगल के एक एल्गोरिथम जो है कितने स्मार्टर हो चुके हैं गूगल के जो बोर्ड्स हैं, गूगल के जो एल्गोरिथम हैं, तो क्या अभी भी हम यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड डेंसिटी को। सब कुछ आज हम इस वीडियो में जो है जानेंगे। तो मेरे साथ बने रहे। मेरा नाम है फैज़ आलम और बात करते हैं आज की इस टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कीवर्ड डेंसिटी। दोस्तों ये है कि व्हाट इज़ कीवर्ड डेंसिटी इन एसईओ। तो पहले जान लेते हैं कि कीवर्ड डेंसिटी एक्चुअली होता क्या है। तो कीवर्ड डेंसिटी इज़ द परसेंटेज ऑफ टाइम्स अ कीवर्ड अपीयर्स इन your content compared to the total number of the counts. Basically it is the percentage of how many number of times a keywords appears in your content over the total number of the words in your article. तो बेसिकली मान लीजिए आपको कोई एक कंटेंट है, ठीक है, 100 वर्ड का फॉर एग्जांपल एक कंटेंट है और उसमें 3 कीवर्ड्स जो है आ रहे हैं। तो 3 कीवर्ड्स आ रहे हैं तो इसका जो फार्मूला आपको मैं आगे देखने को मिलेगा कि जो टोटल नंबर ऑफ द जो कीवर्ड्स होते हैं ओवर द जो टोटल नंबर ऑफ द वर्ड्स इन योर आर्टिकल इनटू 100, यानी कि जो इसकी कीवर्ड डेंसिटी होगी वो 3% हो गई। ठीक है, तो कीवर्ड डेंसिटी वर्सेस कीवर्ड स्टफिंग। तो कीवर्ड डेंसिटी से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है। तो कीवर्ड डेंसिटी को हम कीवर्ड फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। तो कीवर्ड डेंसिटी में क्या होता है कि कितनी बार जो है आपका एक कीवर्ड, एक पर्टिकुलर कीवर्ड जो है आपके कंटेंट में आ रहा है, वो होती है कीवर्ड डेंसिटी। एंड कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है? कीवर्ड स्टफिंग में ये होता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ द कीवर्ड्स जो है आप ज़बरदस्ती जो है आप फिल करते हैं आप अपने कंटेंट में। तो पहले के लोग जो ब्लैक हैट एसईओ करते थे या 2021 से पहले भी, मतलब जब गूगल की एल्गोरिथम अपडेट नहीं हुई थी, तो उसमें जो है लोग कीवर्ड स्टफिंग जो है करा करते थे और कीवर्ड डेंसिटी भी जो है लोग बहुत यूज़ करते थे। ठीक है, तो उसमें जैसे कीवर्ड डेंसिटी यानी कीवर्ड स्टफिंग, ये दोनों आपके सेम नहीं है, दीज आर द डिफरेंट टर्म्स एक्चुअली। तो ड्रॉबैक्स क्या है? व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द कीवर्ड स्टफिंग इन योर कंटेंट, यानी कि आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप कीवर्ड्स आप अपने कंटेंट में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या जो है आपकी वेबसाइट के लिए जो है ये क्या बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, देख लेते हैं। कीवर्ड स्टफिंग कैन मेक कंटेंट unreadable and provide a poor user experience. It also risks search engine penalties as it's seen as a मैनुपुलेटिव एसईओ टैक्टिक्स। बेसिकली आज के टाइम में जो कि गूगल की जो एल्गोरिथम हैं होती हैं वो इतनी स्मार्टर हो चुकी हैं कि वो एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के थ्रू जो है वो आपके कीवर्ड्स को जो है अपने आप से जो है जज कर लेती है। ठीक है, तो उस टाइम में जो है अगर हम आज के टाइम में कीवर्ड स्टफिंग करते हैं तो होता क्या है कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा अपने कंटेंट में कीवर्ड स्टफ़ करते हैं तो वो एक रीडेबल कंटेंट जो है नहीं हो पाता है यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एंड सर्च इंजन भी जो है इसको एक पेनल्टी की तरफ से जो है मतलब ट्रीट करता है। तो बेसिकली हमें अवॉइड करना चाहिए कीवर्ड स्टफिंग के को यूज़ करने में अपनी जो कंटेंट में। ठीक है, एंड कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कीवर्ड डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो आपके उस पूरे आर्टिकल में कितने आपके कीवर्ड्स आ रहे हैं एंड उस आर्टिकल की लेंथ क्या है इनटू 100, तो वहाँ से हम परसेंटेज जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, डज़ कीवर्ड डेंसिटी स्टिल मैटर इन एसईओ। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि कीवर्ड डेंसिटी जो है आज के टाइम में, मतलब 2024 की अगर हम बात करें तो उसमें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। बिकॉज गूगल की जो एल्गोरिथम है, जो स्मार्टर जो है एल्गोरिथम है, वो अभी क्या करते हैं, आपका कितना जो है रिलीवेंस है कंटेंट, कितना आपकी कंटेंट की क्वालिटी मैटर करती है, क्या उसकी वैल्यू है, ये सब कुछ चीज़ों को वो देखती है। कीवर्ड मतलब कितना यूज़र फ्रेंडली है, मतलब आपका जो कंटेंट है वो कितना यूज़र फ्रेंडली है, वो सारी चीज़ें जो है आज के टाइम में मैटर करती हैं। तो कीवर्ड स्टिल प्ले अ रोल, ठीक है, बट आर पार्ट ऑफ ए लार्जर मोर यूज़र फोकस्ड पिक्चर। बेसिकली अगर आप कीवर्ड आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें जो है आपका जो टारगेटेड कीवर्ड है आप उसको तो फोकस करेंगे, बट मोस्टली जो है आप कीवर्ड डेंसिटी या कीवर्ड स्टफिंग को जो है अवॉइड नहीं होना चाहिए आपका। बेसिकली आपको जो कंटेंट होना चाहिए वो बहुत ही इंफॉर्मेशनल कंटेंट होना चाहिए। मतलब इस कीवर्ड डेंसिटी आ गूगल रैंकिंग फैक्टर इन 2024। तो क्या 2024 में आज की अगर हम बात करें तो क्या
ये एक रैंकिंग फैक्टर है, इसको हम यूज़ करते हुए क्या हम कीवर्ड्स को रैंक करा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका एक क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर आपको देता हूँ। कीवर्ड डेंसिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एसईओ। सबसे पहली बाथ जो है हमें ये जान लेना चाहिए कि कीवर्ड डेंसिटी 2024 की अगर हम बात करें बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है एसईओ में, एज इट इज़ नो लॉन्गर थॉट टू बी अ रैंकिंग फैक्टर। दिस इज़ बिकॉज मॉडर्न सर्च इंजन, जैसे कि मैंने आपसे अभी बात करी, द मॉडर्न सर्च इंजन एल्गोरिथम आर वेरी स्मार्टर इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट अ पेज इज़ अबाउट। यानी कि गूगल के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है वो एक तरह से ऑटोमेटिकली वो फैच कर लेते हैं, जज कर लेते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो किस बारे में मतलब है, एंड हाउ वेल इट मैच इज सर्च इंटेंट। इन अदर वर्ड्स कि आपका जो कंटेंट है वो उसका इंटेंट क्या है, मतलब तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के थ्रू वो अपने आप से जो है ये पता कर लेते हैं कि क्या वो कहना चाह रहा है। मतलब तो बेसिकली एक सबसे ज़रूरी ये है कि आप जब भी कोई कंटेंट लिखते हैं तो उसमें आप अपना एक टारगेटेड कीवर्ड रखेंगे, आप अपना एक फोकस कीवर्ड रखेंगे और उसको ही हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो सर्च इंजन, जो मॉडर्न सर्च इंजन के जो एल्गोरिथम है वो अपने आप से जो है एआई के थ्रू फैच कर लेगी कि आपका जो ओवरऑल कंटेंट है वो किस बारे में, मतलब किस बारे में है। तो एक बार ये डेफिनेशन आप देख लेते हैं कि वाइल मेंशनिंग योर टारगेट फोकस कीवर्ड अ फ्यू टाइम्स कैन बी हेल्पफुल। यानी कि इसने मड कट्स जो है आप उन्होंने ये बताया है कि आपका जो भी टारगेटेड कीवर्ड है उसको आप अगर आप मेंशन करते हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, बट इसमें ये नहीं कि कीवर्ड डेंसिटी में आप बार बार कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी भी लोग जो है मतलब आप देख सकें नील पटेल के कुछ ब्लॉग्स हैं या फिर आप जो बड़े बड़े जो ब्लॉगर हैं उनके ब्लॉग आप देख सकते हो, लोग अभी भी जो है ये यूज़ करते हैं। बट बेसिकली ये रैंकिंग फैक्टर नहीं है। आपका जो कंटेंट होना चाहिए बहुत ही इंफॉर्मेशनल होना चाहिए, कंटेंट की जो है क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, रिलीवेंस होना चाहिए कि कितना आपका रिलीवेंट है आपका कंटेंट, तो वो चीज़ आप यूज़ करें, मेक श्योर। ठीक है, एंड कंक्लूजन अगर आप कहाँ देखें तो क्या होता है कि एज सर्च इंजन गेट स्मार्टर, एज वी नो दैट द सर्च इंजन आर स्मार्टर, सो शुड योर अप्रोच फोकस ऑन द टारगेटिंग कस्टमर्स। आप अपने कस्टमर्स को फोकस टारगेट करें। आप अपने जो कंटेंट लिख रहे हैं उसमें टारगेटेड कीवर्ड्स जो अगर आपका है तो उसको आप एक बार टाइटल में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप कंटेंट में भी यूज़ कर सकते हैं एक बार, बस मोस्टली जो है आप फोकस करेंगे अपने टारगेटिंग कस्टमर्स के बारे में। ठीक है, उसका इंटेंट क्या है, उसमें कितना रिलीवेंस है। ठीक है, उसकी क्वालिटी पे, कंटेंट क्वालिटी पे आप जो है फोकस करेंगे हमेशा, इंस्टीड ऑफ कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स स्टफ़ या कीवर्ड पुट करने के अलावा के बजाय आप उस टारगेटिंग कस्टमर्स को जो है फोकस करेंगे, क्रिएटिंग मीनिंगफुल कंटेंट एंड यूजिंग द कीवर्ड्स टू इनहेंस रादर देन डिट्रैक्ट फ्रॉम योर मैसेज। तो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज। तो ये थी मेरी सिंपल एक वीडियो जिसमें मैंने कीवर्ड डेंसिटी के बारे में आपको बताया कि क्या लोग 2024 में अभी भी यूज़ कर रहे हैं कीवर्ड डेंसिटी को। ठीक है, कीवर्ड स्टफ़ को। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल डिजीफैक्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।